सुपर पावर तो ऑलरेडी बन गई हुई है। चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और देखें जो इतने टैरिफ उनके बढ़ा रहे हैं ना, यूएस ये बिला वजह नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी थ्रेट नजर आ रही है उनसे। और इंडिया ना, हम दो ही इफेक्टेड है ना, तो हम दो ही, जब हमें पता लग जाएगा ना कि ये मसला हमारे साथ है, हम इसको हल कर सकते हैं, तो हमें ही बैठना पड़ेगा। उसके अंदर कोई ईगो इसके अंदर आनी नहीं चाहिए बीच में हमारी। अगर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना अगर एक पेज पे आ जाए तो हमारे पास जो डिफेंस की जो ताकत है वो अमेरिका के पास नहीं है। अगर हम तीन मुल्क एक हो जाए हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। ये सारी लड़ाइयाँ होंगी तो उनकी इंडस्ट्री चलेगी ना, तो वो क्यों अमन करवाएंगे उधर से। वो इंडिया को एक तरफ से न्यूक्लियर एनर्जी दे देते हैं, यहाँ पे आके वो पाकिस्तान को अपने F-16 भेजते हैं। क्यों वो दोनों तरफ अपने ताल्लुकात भी बना के रखते, चांद भी नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं पूरे खित्ते में वो जंग भी रखते हैं कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। सुपर पावर बहुत बार पाकिस्तान को, इंडिया को, चाइना को ये ऑफर करवा चुके हैं कि हम आपका मसला हल करते हैं। आया कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप लद्दाख का और कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं या फिर एशिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं? आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप सिंसेयर है लद्दाख का और कश्मीर का मसला हल करवाने में? कि सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए वो क्यों चाहेंगे यहाँ पे अमन हो। पहली बात, उनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सारी असले की, वो चल किसकी बेस पे रही है। ये सारी लड़ाइयाँ होंगी तो उनकी इंडस्ट्री चलेगी ना, तो वो क्यों अमन करवाएंगे उधर से। वो इंडिया को एक तरफ से न्यूक्लियर एनर्जी दे देते हैं, यहाँ पे आके वो पाकिस्तान को अपने F-16 भेजते हैं। क्यों वो दोनों तरफ अपने ताल्लुकात भी बना के रखते, चांद भी नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं पूरे खित्ते में वो जंग भी रखते हैं, कहीं ना कहीं वो रखते हैं अपना पैर। अभी यूक्रेन के थ्रू वहाँ पे रशिया में करवाई हुई है, उधर कश्मीर का मामला खराब करवाया, सिर्फ इसलिए। उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अगर आप सोचे $बिलियन की इंडस्ट्री चल रही है सिर्फ इन्हीं जंगों की बुनियाद पे। वो क्यों चाहेंगे यहाँ पे अमन हो, आप ही बताएं। नरेंद्र मोदी ने ये उनको जवाब दिया था कि ये हमारा अपना मसला है, हम इसको खुद हल करेंगे। आया कि नरेंद्र मोदी भी इस साइड पे नहीं आ रहे कि अपने मसले को हल करें, या हमारे सियासतदान नहीं चाह रहे, या चाइनीज ये नहीं चाह रहे। हमें एशिया को भी कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम बिलियंस ऑफ डॉलर अपने बॉर्डर्स के ऊपर खर्च करेंगे। नरेंद्र मोदी क्यों चाहेगा कि कश्मीर का मसला हल हो? इस टाइम तो वो उनके कब्जे में है। सही है। मसला तो हमारे पास भी तो है ना कश्मीर। देखिए हमारे पास कितने परसेंट है, 20% भी नहीं होगा टोटल कश्मीर के, ठीक है। 80% वो संभाल के बैठे हुए हैं। उनको क्या जरूरत है कि आगे वो कश्मीर का मसला हल करवा के 50-50 भी हो, उनके तो हाथ से जाएगा ना। तकलीफ किसे है? तकलीफ है पाकिस्तान को सिर्फ। और पाकिस्तान चूंकि डिफेंसिव साइड पे, ये देखें उन पे अटैक नहीं कर सकते, छोटा मुल्क है, ये सिर्फ डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा, वो इस पोजीशन में है कि वो बार्गेन भी कर सकते हैं, निगोशिएट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ कमजोर मुल्क है, तो सिर्फ अमीर मुल्कों से हेल्प मांग सकता है। उनको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं। सर मोस्ट हमारी जो इदारे हैं बहुत पावरफुल है, दुनिया की रिचेस्ट आर्मी हमारे पास है, हमारे पास असला बारूद हर चीज मौजूद है। कोई शक नहीं है कि हमारी आर्मी अगर सियासत से साइड पे करते हैं तो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर वो आज डिफेंस भी कर रहे हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। आप इसराइल का देख लें, उसने क्या हाल किया है फलस्तीन का, जहाँ फौजें नहीं होती वहाँ यही हाल होते हैं। ठीक है, तो ये मान लें आप कि आज आपका मुल्क है तो सिर्फ इस आर्मी की वजह से। अगर वो सियासत में आए तो उनसे जबरदस्त शायद आपके पास कोई इदारा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि इदारों को इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज पाकिस्तान स्टेबल है, या फिर हमारे सियासतदानों की वजह से स्टेबल है? ये तो बात ही आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वाकई में क्या हम स्टेबल हैं। अच्छा, अगर तो इदारों की इन्वॉल्वमेंट से आज स्टेबिलिटी होती तो क्यों आज हम सारे एक नए पाकिस्तान की खातिर ये सारा कुछ कर रहे होते? हम तो आज फौज के साथ खड़े होते। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट के फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है, हम फौज के साथ हैं, लेकिन इस मामले में नहीं है। इस मामले में नहीं है, यूथ नहीं है उनके साथ, यूथ नहीं उनके साथ। देखिए, अगर हमारा मसला अगर एशिया का है, जैसे चाइना के लद्दाख बॉर्डर है, अगर हम ये तीनों कंट्रीज मिलकर इस मसले का हल कर लें तो एशिया का जो खित्ता है वो मुकम्मल अमन में ना आ जाएगा। देखिए अब खुद ही बता रहे हैं इसका हल क्या है, मिल लें। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक हमसाया जो है वो बहुत आगे निकल जाए और बाकी जो है वो पीछे रह जाए। हमेशा पूरा कंटिनेंट तरक्की करता है। ठीक है, आप यूरोप की मिसाल ले लें, जब तक लड़ते रहे कोई तरक्की नहीं करता। जैसे उन्होंने अमन किया, पूरा खित्ता तरक्की कर गया। तो ये हल इसका यही है। हल क्या है? बेहतर क्या, मतलब तीनों मिले जिस दिन ये बाहर से जो भी अमेरिका और यूरोप जो है, ये जब इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, इन मुल्कों को समझ आ जाएगी कि जो पैसा जंग पे खर्च करना वहां पे करना है, ये उसी टाइम तरक्की करेंगे। हल सिर्फ यही है। कभी भी जंगों से मसलों के हल नहीं हुए। अमेरिका नहीं कर सका तो इन मुल्कों ने कहाँ पे कर लेना है? क्या इस तरह का आप ऐसे पाकिस्तानी क्या सोल्यूशन देते हैं हमारे सियासतदानों को, हमारे पड़ोसी इंडिया को, चाइना को? चाइना के साथ तो हमारे बहुत सारे मामला बेहतर है, जैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला दुरुस्त। क्या इस सोल्यूशन है कि हम एक गोल मेज के ऊपर बैठ के मसले को हल कर लें? आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। सबसे पहले तो आपने खुद कफील होना है, इंडिपेंडेंट होना है, फिर आपकी बात में वजन भी होगा, आपकी बात सुनी भी जाएगी और हल भी निकलेंगे। कहाँ इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारी जो तरक्की है या हमारे मामलात हैं वो किस हद तक बेहतर है और किस हद तक नहीं बेहतर? एक साल आपका मुल्क चल नहीं सकता बगैर कर्जा लिए हुए, तो किस चीज़ की स्टेबिलिटी आप खुद ही बताएं।
सही है सर। आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया के अंदर जो हमारे मामला कश्मीर के चल रहे हैं, इंडिया का लद्दाख के साथ मामला चल रहा है, ट्रम्प वाकई इस चीज के हक में है कि ये मसला हल हो जाए और ये एशिया भी तरक्की करे, मजीद बेहतर हो जाए? देखिए, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, मैं यूएस में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो जो आगे मेन मसला जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें बेसिकली हर कोई अपने बिजनेस अपने मफाद को देखता है। और इवन यानी ट्रम्प ने अगर ये कहा भी है, अगर उसको अपना मफाद नजर आएगा यूएस को तो वो इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज वह नहीं होगा। और इंडिया भी अपने मफाद को देख रहा है। और पाकिस्तान की ये जो एक चीज़ आपको दुखती है कि कोई बोलता नहीं है कि हमारे मफाद क्या हैं, और इसलिए हम जो है एक तरह पीछे भी हो जाते हैं। हमें कई मुल्कों में इज्जत वगैरह भी नहीं मिलती इसी वजह से, एक वॉइस नहीं आपकी आती, स्ट्रॉन्ग वॉइस। तो सर आप यूएसए से आए, मुझे ये बताएं, जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद जो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसके अंदर हमें इंडियंस का बड़ा एक गलबा नजर आया, एक उनका बहुत ज्यादा हमें वहां पर इन्फ्लुएंस नजर आया। अब जो कैबिनेट बनी है यूएसए की, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा इंडियन इन्वॉल्व नजर आए। नो डाउट हमारे पाकिस्तानी भी उसके अंदर हैं, एक दो, साजिद तारड़ हो गया, एक आधा और है, जैसे कि उधर साजिद भी है, मेयर लंदन, हमारा भी कहीं ना कहीं है, लेकिन उस हद तक नहीं है, वो लेवल नहीं है। क्या रीजन है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए? देखिए, उनकी इकोनॉमी है, इंडिया अच्छा। इज अ बिग इकोनॉमी, और यूएस को उनको पता है कि हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। चाइना पे इंटरेस्ट है उनका, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इकोनॉमी ज़्यादा है। तो आप यूएस कभी भी देख लें कि चाइना के साथ भी इवन दो उनकी बातें होती हैं आपस में, लेकिन कभी भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता। इंडिया के साथ भी ऐसी है, इनके बिजनेस रिलेशनशिप है। पाकिस्तान को अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो अपने बिजनेस रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग करने किस पड़ेंगे। मुल्क के साथ बेहतर करने पड़ेंगे? सारों के साथ। सबके इंडिया को साथ। देख लें, इंडिया इवन दो एक तरफ आप यूएस से भी दोस्ती है, चाइना से भी दोस्ती है, ठीक है, तो रशिया से रशिया भी दोस्ती है, तो सबको लेके चल रहा है ना। लेकिन अपने मुल्क का जो फायदा है वो सबसे पहले, ठीक वो है। सबके साथ बिजनेस करें। पाकिस्तान को भी वो स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि अल्टीमेटली आपने सबको यानी बिजनेस के अपना स्ट्रॉन्ग करना है, सबको लेके चलना है, और अपना बिजनेस, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपसे पंगा भी नहीं लेगा। इंडिया का और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, जब से पाकिस्तान बना है, कश्मीर का मसला हमें नजर आ रहा है। आया कि आप एज ए पाकिस्तानी बताएं कि हमारी तरफ से ये नहीं मसला हल हो पा रहा है, ये इंडिया की तरफ से मसला नहीं तो सब तरफ से है। बिग फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं जो चाहती हैं कि क्लैश रहे, मसला उनकी तरफ से है। लेकिन ऑब्वियसली एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन आपको यही कहना पड़ेगा, कश्मीर के जो लोग हैं उनकी वॉइस ली जाए, और जैसा वो चाहते हैं, वो जैसा रहना चाहते हैं, वही फाइनल होना चाहिए। बेहतर किस तरफ का कश्मीर ज्यादा तरक्की कर चुका है? ये तो मैं कश्मीर नहीं गया इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से कि दोनों साइडों में शायद मसले तो हैं, दोनों साइडों पे ही हैं, लेकिन जो वहाँ की आवाम जो चाहती है वो सबको सुनना चाहिए। बेहतर क्या है एशिया के लिए? एशिया के लिए जो 3 बड़ी कंट्रीज हैं, अगर मैं बताऊं कि अगर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना अगर एक पेज पे आ जाए, तो हमारे पास जो डिफेंस की जो ताकत है वो अमेरिका के पास नहीं है। अगर हम 3 मुल्क एक हो जाए, हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। क्या वजह है कि हम क्यों नहीं राज करना चाह रहे दुनिया के ऊपर? हम क्यों अपने इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं? आए कि ये बस एक सियासी प्रॉब्लम है या कुछ और है पर्दे के पीछे? जो जाहिरी तौर पे जो नज़र आता है, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो भी बड़े हमारे हैं, और मेरे ख्याल से शायद उनके इंटरनल कोई मफादात हैं, जिसकी वजह से वो यानी चाहते नहीं है कि पीस सारी जगह बने, लेकिन बनना चाहिए। अगर जो आम आवाम के लिए यही अच्छा है कि सब पीसफुली चलें और सब अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। दोस्ती का हाथ पाकिस्तान बढ़ाता है या इंडिया बढ़ाता है? हमारी तरफ मिल नहीं पाता। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि पाकिस्तान पहले हाथ करता है या इंडिया नहीं मिलाता, या इंडिया करता है पाकिस्तान नहीं। ये दोनों मुल्क ही आपस में हाथ नहीं मिलाने जा रहे। अगर ये मिला लेंगे तो इंडिया नो डाउट बहुत आगे निकल चुका है, इस चीज का हम एग्री करते हैं। पाकिस्तानी भी वो बहुत ज्यादा हमसे तरक्की कर चुका है, लेकिन अगर वो हमारे से ताल्लुकात बेहतर करते हैं, वो मजीद तरक्की कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम भी करेंगे ना। जाहिर बात है। आपको वही आपका अपनी इकोनॉमी को अपने ऊपर लेके जाना है, अपने पॉपुलेशन को अपने ऊपर लेके जाना है। इंडिया अपने मफादात को देख के आगे चल रहा है। वहाँ पे गुर्बत भी है, बहुत कुछ है, लेकिन ओवरऑल आप जीडीपी देखें तो डिफरेंस आपको पता चल जाता है। आप डॉलर का रेट जो उनका रुपीज़ का, पाकिस्तान के रुपीज़ का, आपको डिफरेंस पता चल जाता है। तो बेसिकली जहाँ पे हमारा फ़ायदा है और हमें यानी सोशली वो चीज़ अलाउ है, इस्लामिकली अलाउ है, उस वहाँ पे हमें मफायत अपने यानी लेने कश्मीर का मुद्दा इंडिया की तरफ से हल होता नहीं नजर आ रहा है या पाकिस्तान की तरफ से हल होता नजर आ रहा है? ये काफ़ी सारी फोर्सेज हैं, मेरे ख्याल से खाली पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है। ये काफ़ी सारी फोर्सेज हैं जो चाहती हैं क्लैश रहे, जिसमें शायद यूएस भी शामिल है, ठीक है, जिनके अपने मफादात हैं। तो बेसिकली लेकिन करना इन्हीं दो कंट्रीज ने हल है। अगर पाकिस्तान इंडिया मोदी ने तो कह दिया, नरेंद्र मोदी ने तो वाजिया कह दिया कि हमारा ये मसला है, हम हल करेंगे। लेकिन मसला हल होगा कैसे जब मेज पे नहीं बैठेंगे, जब हम बात नहीं करेंगे, वो कैसे होगा हल? डिप्लोमेटिकली करना चाहिए, और मेरे ख्याल से वहाँ पे इलेक्शंस करवाने चाहिए, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी वॉइस हर्ट करनी चाहिए और उसी बेस पे होना चाहिए।
बाकी होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बट मैं एट द एंड ऑफ द डे जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको डिसाइड करना चाहिए। टर्की भी बहुत बात करता था कश्मीर की, वो भी अब छोड़ गया। पिछले 3-4 साल से वो भी कोई बात नहीं कर रहा। टर्की यहाँ पर आए, यहाँ पर भी कोई बात नहीं की उन्होंने। अब तो जो इस्लामिक मुल्क हैं वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे होते नजर आ रहे हैं कश्मीर के मामले में हमें। हाँ, अब पाकिस्तान खुद बैकफुट पे है इस टाइम पे। पाकिस्तान की वॉइस भी इतनी नहीं हम सुनने में आती है। अब अगर इंडिया ने कहा है तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं उसका जवाब दिया? तो मेरा वही बात है कि पाकिस्तान इंडिया को दोनों को आपस में मिल बैठ के डिसाइड करना है, और जो वहाँ के लोगों की आवाज़ है वो लाजमी हमें सुननी चाहिए। एक तो और फैक्टर भी है, जैसे आपने बताया ना कि टर्की पहले बोलता था वो चुप हो गया है, पहले मलेशिया भी बोलता था। क्या किया इंडिया ने? उनसे सोयाबीन ऑयल लेना बंद कर दिया। देखिए इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट है। कोई भी मुल्क उनसे अगर कोई ऐसी वैसी बात करेगा, तजारत खत्म होगी, किसको लॉस होगा? उसी मुल्क को होगा। तो फिर वो लोग भी सोचते हैं कि कोई हम ऐसा बयान देने से पहले कि हम किसके बल पे खड़े हैं। उन्हें पता है पाकिस्तान ने चाइना ये चाहता था कि ब्रिक्स की जो एक बन रही है, उनका जो ग्रुप बन रहा है उसमें टर्की भी और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको रूस ने मना कर दिया, रशिया ने, कि हम इन दोनों मुल्क को नहीं लेना चाह रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी गया और टर्की। अब जस्ट बिग 3 है जो आपको पता है डॉलर के मुतबादले करेंसी बनाने जा रहे हैं, उसमें इंडिया, चाइना और रशिया है। क्या आने वाले वक्त में सुपर पावर हमें एशिया में नजर आ रही है या फिर नहीं? अभी अमेरिका ही सुपर पावर तो ऑलरेडी बन गई हुई है। चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, और देखें जो इतने टैरिफ उनके बढ़ा रहे हैं ना, यूएस ये बिला वजह नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी थ्रेट नजर आ रही है उनसे। अच्छा, चाह के भी नहीं निकल पा रहे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो चाह के भी दूसरे मुल्कों से नहीं बनवा पा रहे। कसूरवार किसको समझते हैं? कश्मीर के और लद्दाख के जो मसला हल नहीं हो रहा, ये एशिया की प्रॉब्लम है या यूएस से जानबूझ के आग लगा के हमारे मुल्कों के अंदर यूएसए बैठे? का अपना तो इंटरेस्ट है, क्योंकि है। 2 मुल्क लड़ेंगे, फायदा अल्टीमेटली सालसी में भी वो बड़ा बनेगा, और जैसे उन्होंने इसराइल को अपना असला बेचने के बाद उनकी एंड पे फलस्तीन के। डेफिनेटली हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, उनका इंटरेस्ट है। असल में देखना हमें खुद ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ना, हम दो ही इफेक्टेड है ना। तो हम दो ही, जब हमें पता लग जाएगा ना कि ये मसला हमारे साथ है, हम इसको हल कर सकते हैं, तो हमें ही बैठना पड़ेगा। उसके अंदर कोई ईगो इसके अंदर आनी नहीं चाहिए बीच में हमारी। अगर हम इसको मिल के बैठ के हल कर लेंगे तो एट दी एंड दोनों का फ़ायदा। और इसके साथ ही हम मिलकर हम अफगानिस्तान को भी साथ मिला सकते हैं, हम इंडिया के साथ चाइना को भी मिलाकर, और हम यहाँ से अपनी इकॉनमी भी ग्रो कर सकते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर हमारी हुकूमत भी चल सकती है। कब तक अमेरिका के पीछे ही सिर्फ लगे रहना कि दुनिया के अंदर सुपर पावर सिर्फ अमेरिका ही है? तो हमें तो जो हमारा बिलीव है उसके ऊपर सुपर पावर अल्लाह ही है। तो हमें इधर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने तो काफी दफा नहीं हाथ बढ़ाया कि आए कश्मीर का मसला हल करें। आप एक हाथ बढ़ाना एक डिफरेंट चीज होती है। आपने उसके लिए ना बैठ के बात करनी है। आपने कितनी दफा देखा अपने पॉलिटिशियंस को मिलते हुए? हमारी क्रिकेट के अंदर कितनी दफा मिले हैं किसी से? हमारी क्रिकेट के आज तक तजादात नहीं खत्म हो रहे। अभी अगर मैं तो चाहता था कि जैसे नवाज शरीफ ने भी बताया था कि उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी से, तो उसको चाहिए था इसके अंदर इस टाइम के ऊपर जब ये हो रहा है तो एक कॉल जरूर करते, क्योंकि हमारे पास एक हमने उनका फौजी गिराया था ना, तो हमने उनको वापस करके दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाया था, इमेज बनाया। उसके अंदर हम अटैकिंग पे भी हम थे, जीते भी हम, और हमने उनको दुनिया को भी अपना अच्छा रूप दिखा दिया। अब हम दोबारा से ये सियासतदानों की नाअहली नहीं है कि हम अपने जो हमारे बाहर के मामलात हैं, जो खारजी मामलात हैं, वो हम दुरुस्त सिमत में नहीं लेके जा रहे? असल में हम इनको लेकर जाना चाह नहीं रहे, लेके जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि हम अगर लेके जाना चाहते हैं तो हमारे दूसरी तरफ से प्रेशर आ जाता है, जो हम उसको फिर फेस करते हैं और हम उसको रोक देते हैं। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप कह रहे हैं ना सियासतदान करना नहीं चाहते, हर सियासतदान करना चाहता है, क्योंकि देखिए वो आवाम के वोट लेके आया तो उनका पूरा टाइम, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन नवाज शरीफ भी चाहेगा, जरदारी भी चाहेगा कश्मीर का मसला हल हो, क्योंकि अल्टीमेटली आई है अवाम की पावर से ही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अवाम में इनकी पॉपुलैरिटी होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं, लेकिन क्या है कि किसी एक को भी आज तक कभी टर्म पूरी करने दी है? तो किसी एक वजीर आजम को भी कम से कम 2 टर्म किसी वजीर आजम को मिले। मैं वजीर आजम की बात करूं, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, पार्टियों ने की है। एक वजीर आजम कम से कम 2 साल है, चाहे ये शहबाज शरीफ ही रह ले, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन बेशक ये रह ले, लेकिन 2 साल मिलेंगे, ये स्टेबल होगा, क्योंकि यानी कि 10 साल एटलीस्ट 2 टेन्योर। आप जिसको भी देख ले, मोदी को भी देख ले, प्यूटन को देख ले, जिसको मर्जी देख ले, कम से कम 2 टेन्योर में जाके उन्होंने कोई ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होने। कोई भी ऐसा कभी ना कभी तो कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा, या उधर जाएगा या इधर आएगा, आखिर एक ना एक दिन तो आएगा। तो इसको अगर हम गोल में इस पे बैठ के काम कर लेंगे तो ये बेहतर नहीं हो जाएगा दोनों कंट्रीज के लिए? हमें ये समझना है कि इंडिया के इसमें क्या इंटरेस्ट है। आप बताएं, एक चीज उसके तो हाथ से जानी है ना, उसके तो हाथ में है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट बीच में डेवलप करना पड़ेगा, या तो उसके लिए हमें यहाँ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, या उसे कोई प्रेशर डालना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपने प्रेशर डलवाना, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और यहाँ से अगर आपने कुछ इंटरेस्ट देना तो फिर कुछ लोग कुछ दो पे होना, और उसके लिए सियासतदान और फौज को एक पेज पे होना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे इस एशिया के मामला चल रहे हैं, इसके फैसले, ये हमें ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत ज्यादा यूरोप में होते हैं, सुपर पावर करती है, आया कि एशिया के फैसले अगर एशिया खुद करेगा, मैं ओवरऑल एशिया के सारे कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, नो डाउट पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, हर की बात कर रहा हूँ,
अगर ये अपने फैसले हम खुद करने लगे तो हम तरक्की ना कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आई मीन आप कंट्री है, कंट्री होने का बात है, आप इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एक नेशन है, आपको ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस होनी चाहिए अपने डिसीजंस लेने की। और वीकनेस हमारी यही है कि हम अपने आप को एज कंट्री ग्रो नहीं कर पा रहे। आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी, आप स्ट्रॉन्ग एशिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही थोड़ा सा मसला होता है तो हम इनकलाब की बात कर लेते हैं। सीरिया में इनकलाब आ गया, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, अफगानिस्तान के मामलात में आ गया, लेकिन चीजें वही हुई जो सुपर पावर चाहता था। ऐसे जो भी टर्म्स होते हैं, बांग्लादेश में भी रिसेंटली हुआ है, बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। वो थोड़ा सा टर्मोइल आता है, उसके बाद फिर चीजें तकरीबन वहीं पे रोलिंग दोबारा हो जाती है। लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजी है आपकी मुल्क की, वो बैठ के सोचनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ऐसे ही करना चाहिए कि आपकी कंट्री खुद इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि जो है सबसे बेहतर ना सिर्फ इसी तरह कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान सारे मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर ना हम फिर सुपर पावर बन सकते हैं। अच्छा। हमारे पास ये पावर आ सकती है क्योंकि हमारी सुनी जाएगी। अब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, सबको पता है कि हमारे पास करप्शन भी है, हमारे फौज की मुदाखलत वाले इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, सबसे दोस्ती होनी चाहिए, इंडिया से भी होनी चाहिए, इंडिया से दोस्ती होनी देखिए, चाहिए, हम सायों के बगैर अब आगे नहीं जा सकते। आगे इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, इंडियंस भी हमारे साथ काम करते हैं, अच्छा। चाइनीज भी सारे काम करते हैं, एक मेज पे बैठ के खाते हैं, तो इधर आके पता नहीं क्या हो जाता है सबको। दोस्ती होनी चाहिए आपके होनी ख्याल चाहिए, बिल्कुल। में? देखिए, उसके बगैर नहीं जाते। देखिए, पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि इंडिया के साथ और चाइना के साथ ये जो हमारे इंटरनल मामलात है, अगर ये एशिया में हल हो जाएंगे तो एशिया भी तरक्की करेगा। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।